ये देखिए आज आप ब्रेकफास्ट में क्या आया है। फ्रूट तो खैर आते ही थे, सांभर आया है, इडली आई है, चटनी है, इसमें पता नहीं कुछ है, सब्जी होगी कोई, और ये चाय चाय होगी, पर चाय नहीं पसंद आती है मुझे। गर्म पानी अलग होता है ना, इसलिए पसंद नहीं आता, पर पानी अलग से भी मिल जाता है। और जो है आज मेरा वो भी करवा लिया, मैं ब्रश करके आ गई। आज ब्रश किया है मैंने, आज ब्रश करा है, मुँह धोया है, साबुन से हाथ धोए हैं, और बाकी जो है चल के उससे गई हूँ वॉकर से, और बाकी जो है बाथरूम कर लिया है, स्पंज भी हो गया बॉडी का, बस अब ब्रेकफास्ट करने लगे तो कर लेते हैं पहले ब्रेकफास्ट। हेलो व्यूअर्स, ये कर रही हूँ, खाना हो गया। ये एक्सरसाइज जो है ना हर 2 घंटे बाद करनी है, इससे पहले कि डॉक्टर आके बैंड बजाएं पहले कर लेती हूँ, एक बार तो कर लूँ कम से कम। दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये ना, इसमें अंदर सांस लेनी है, इससे आपके बॉडी में ना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, इससे स्वेलिंग कम आएगी। इसको मैंने कल 12 बार किया था, आज 15 बार करते हैं। 3 इस तरह इसको 15 बार कर लेती हूँ पहले, फिर मिलते हैं। एक बोतल इधर से लगी हुई है, ये खाली लग रही है मुझे। 2 इधर लगे पड़े हैं, 2 ये लगी हैं, और एक दर्द का दे रखा था। हाँ ये अगर ज़्यादा दर्द हो इस बटन को दबाते हैं वाले को, तो इसमें से दवाई निकल जाती है। फिर इसकी पाइप मतलब पाइप से मेरी बॉडी में टच चाहिए, ये देखिए, ठीक है। और बस ये है, पर ये अब पता नहीं क्या करेंगे, अभी ना वो टेप लगा के गए हैं, देखिए टेप लगा के गए हैं यहाँ पे, ये देखिए टेप अभी भी लगा के गए, कह रहे इससे दर्द कम हो गई, 1 हफ्ते बाद खोलना है, इसको गीला नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, पहले मैंने पूछा कहीं दर्द होगी तो नहीं, कहते नहीं कम होगी। तो क्या है, वो मशीन लगाते हैं ना, तो उससे थोड़े से ऊपर से पे देखो तो अजीब सा चक्कर जैसे आते हैं उसको देख कर। और उसके बाद जब बाथरूम जाते हैं, रात को 2 बार गई मैं, तो जब बाथरूम करके वापस आते हैं तो फिर वॉमिटिंग जैसा फील होता है, पर क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। रात को हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब कि दर्दें बढ़ जाती हैं। जब दर्दें बढ़ती हैं तो फिर वो ये जो बोतल है ना ऊपर टंगी हुई, उसमें डाल के, वो दिख रही होगी आपको, हाँ ये रही, इसमें दवाइयाँ डाल के फिर देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं। फिर जब उसका असर होता है तब जाके दर्द कम होती है। तो रात को नींद ही नहीं आई मेरे को। और उसके बाद सवेरे 6 बजे जब आए चाय लेके, तो मैंने फिर चाय पी। वो चाय इतनी बेकार है कि मैंने पति को भी मना कर दिया मत पी। मैं कहा वो इतनी मुँह का स्वाद ही ख़राब हो जाता है उसको पी के। बाकी चीज़ें तो ठीक है, खाना सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस चलो अब व्यायाम करवाएंगे, थोड़ी देर में आएंगे तो तब बैंड बजाएगा। उसके बाद वो पता है क्या करते हैं, पहले व्यायाम करवाते हैं ना, अब चलने वाला भी और ये मशीन से भी, उसके बाद फिर होती है दर्दें शुरू, फिर वो दवाई डोज शुरू करते हैं। फिर जब उसका असर होता है तब थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, नहीं तो बैंड बज जाती है बढ़िया वाली। पर क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। मशीन में इसको बता दी, फिर बढ़ा दिया, लगता है बढ़ाया है ना सब तरह से, नहीं बढ़ाया। पहले कितना था? पहले दिन 60 65 किया, शायद 70 तक दिया होगा, पता नहीं। अरे ये देखो मुड़ रही है ना, इसको ज़बरदस्ती मोड़ा जा रहा है, देखिए ज़रा। वो कोई नंबर नहीं लिखे होते, ये देखिए, ये वाले पैर में ज़्यादा दर्द है ना, इसमें बैंड बजता है। तो ये देखो तोड़ देंगे इसको, तोड़ देंगे, क्या करेंगे इसको। 2 बार रात को बाथरूम गई थी, और मैं वॉकर से खुद चल लेती हूँ। मतलब उतरते टाइम सहारा चाहिए मुझे, और वहाँ पे टॉयलेट में बैठते टाइम सहारा चाहिए। टाइमर लगा रखा है, टाइम लगाया होता है, कितने मिनट लगाया? हाँ? कितने मिनट? 8 मिनट शायद। नहीं, कल 10 मिनट लगाया था मैंने। तो 8 मिनट दिखा रहा है। चलो दूसरी टाइम की बारी आ गई, ठीक है। तो ये नीचे जा रही है, अभी ऊपर आएगी। ये बताऊँ मैं आज ज़्यादा कम मैं ज़रूर आगे तो बढ़ाया होगा, ये सोच नहीं सकता। पहले 60 65 था, 70 कर दिया हुआ।
पर दर्द थोड़ी कम है। पता है इस पेशेंट के बाद बजती है ना मैंने 2 बार लगनी है, अभी पहली बार लगी, दूसरी बार लंच के बाद लगी। तो उसके बाद जो है ना 2 बार लगने के बाद फिर वो चलवाते भी हैं बाहर तक, तो उसके बाद फिर बैंड बजती है। फिर दवाइयाँ डालते हैं तगड़ी वाली, ठीक है। और फिर जब दवाइयों का असर होता है ना तब फर्क पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता, नहीं तो मेरी टांगों की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये देखिए मुड़ रही है ऐसे, पीछे से नहीं मैं दिखा पा रही, मुड़ रही है, ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। ये देखिए मेरे पैरों का बैंड बज गया। ऊपर बेट आ दिया इन्होंने, तकिए पे पैर रखवाया, नीचे चौकी, उसके ऊपर तकिया, उसके ऊपर पैर। हाय, चल के आई हूँ अभी, इससे पहले मशीन लगी थी, फिर एक्सरसाइज की, फिर चल के आई हूँ। अब ये मैंने वॉकर भी वहाँ रख दिया उठा के। अब मैं क्या करूँगी, घबराहट हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, सहना तो पड़ेगा ही। अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया, नहीं तो अभी 1:45 हो रहा है दोपहर का, थोड़ा सा क्लियर हो गया, नहीं तो पहले तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। मौसम साफ है, ये देखिएगा आज मौसम इसी तरह का रहा है पूरा दिन, सुबह से धुंध वाला। गला मेरा सूख रहा है, क्या कर सकती हूँ। बैंड बज गया मेरा। बस इस समय ना 5:45 हुए हैं, और कल स्वाति थी, कल शाम को 7 बजे से लेके अभी थोड़ी देर पहले गए हैं वो बच्चे। अब स्वाति कनिका रहेगी और स्वाति चली जाएगी, ठीक है। तो बड़ी प्रॉब्लम ही हो रही है, आने जाने में भी हो रही है, घर को संभालने में भी हो रही है। वो कह रही है कि कल 7 बजे गई वो, उसके बाद जब घर पहुंची सोचा आधा घंटा लेट लेगी। जो सोई कुंभकर्ण की तरह ऐसा सोई। कनिका थकी हुई थी ना, इतना बुरा सोई कि 11 बजे उठी रात को। फिर तो उठ के क्या करा, वो 4 घंटे में पापा ने क्या करा, वो साग ला के रखा है, जो मुसीबत वो रखा है ना, पालक बथुआ और मूली के पत्ते, उनको काट पीट के धो के उबाल दिया। फिर क्या कनिका ने रात को बना रही है साग, और को जबकि स्वाति का खाना भी लेकर आना था, ठीक है। पर खाना क्या लगी, रात के 1 बजे वो साग बना रही है बैठ के, तड़का लगा रही, और मुसीबत ही है। और फिर पता है इतने थक गए इस चक्कर में कि रोटी बनाने की हिम्मत नहीं। तो क्या करा इनने, अब रात के 1 बजे बाहर से तो खाना आएगा नहीं, मैगी बना के खाई दोनों ने मतलब। और वो बेचारी इधर ही खाने की वेट कर रही है। फिर इसने क्या करा, इसको भी गुस्सा है, इसने बाहर से मंगवा लिया। मैंने कहा मंगा ले, कोई बात नहीं, ये जोमेटो वगैरह से या जहाँ से भी ये जो होते हैं ना, वहाँ से मंगा ले खाना। इसने अपने लिए बिरयानी मंगवाई, या थोड़ा दही मंगवाया, इसने खा लिया। मैंने उनको बोला भी रात को 1:30 बजे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप अब मतलब जो है ना घर में रहो, और ये यहाँ से खाना मंगा के खा लेगी, ठीक है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल में खाना है ना वो बहुत महंगा है, तो यहाँ से खा नहीं सकते, ऑनलाइन मंगा लो वो सही रहता है। तो हुआ क्या कि फिर आज सुबह से मौसम भी देखो कितना ख़राब चल रहा है, और आज सुबह का सारा दिन बहुत बिजी रहा, इतना बिजी रहा कि मैंने भी दोपहर का खाना शाम को खाया, इतना बिजी रहा। क्या हुआ ना, एक तो डॉक्टर चेंज हो के आते रहते हैं, एक वो डॉक्टर आते हैं जो मशीन लगाते हैं, फिर वो एक्सरसाइज कराते हैं। आज नई डॉक्टर आई हैं, उन्होंने नई एक्सरसाइज बताई है, करो वो करो, इसमें काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। उसके हाँ जी हाँ, तो फिर क्या हुआ कि फिर वो ना मतलब कि उधर मम्मी फ़ोन करी जा रही, सुबह से इधर कर रही, कभी उधर कर रही। उधर तो थी कनिका, वो कह रही कि भाई मम्मी तो मेरे पास है नहीं, मम्मी हॉस्पिटल में है। वो इधर कर रही, स्वाति उठा ही नहीं रही, क्योंकि इधर इतना ज़्यादा मतलब वो है ना, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई बता रहा है, कभी कुछ, और फिर कभी एक्सरसाइज करा रहे हैं, कभी चलवा रहे हैं, कभी मतलब उसमें सारा टाइम लग जाता है। एक्स्ट्रा काम करने के कुछ बचता ही नहीं है। और फिर खाना आ रहा है, खाना खाया जा रहा है, ठीक है। तो बस इसी चक्कर में फिर खाना भी मैंने थोड़ी देर पहले खाया, मैं 5 बजे खाया होगा खाना। और उसके बाद भी वो बेचारे 2 बजे, उन्होंने ना 12 बजे करवाया था वो मशीन वाला, 2 बजे फिर आ गए। वो मेरे तो पता है इतनी बुरी हालत थी, मशीन करवा देते हैं ना उस समय तो कर ली जाती है कैसे भी करके, और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, उसके बाद जो हालत ख़राब होती है ना वो बहुत बुरी है। उसमें क्या होता है कि पूरे तो आपकी दोनों टांगों में दर्द हो रहा था बहुत बुरी तरह। तो फिर उसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, ऊपर में उसमें डालते हैं, इंजेक्शन से देते हैं, जैसे भी है देते हैं, उसको ठीक करने के लिए देनी भी पड़ती है। उससे क्या होता है, वो दवाइयाँ ऐसी हैं कि उससे दोनों पैरों का पूरा हिस्सा ऐसा हो जाता है जैसे बर्फ़ की सिल पे रखा हो,
बिल्कुल मतलब ये पैर तो बिल्कुल, ये पैरों की उंगलियां ऐसे हो जाती हैं जैसे सिल पे रखा हुआ है आपको, जबकि रखा भी नहीं होता उन्होंने। और ऊपर से कहते हैं कोल्ड वाली वो करो, वो क्या हर 2 घंटे बाद वो कोल्ड वाली होती है वो बर्फ़ की था वो लगाओ। मैंने कहा पहले ही बर्फ़ पैर तो कोल्ड बने हुए हैं, ऊपर से क्या लगाऊँ मैं। ठीक है, तो वो 2 बजे आए तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा अभी तो मेरी हालत ख़राब है, ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है, नीचे आधा शरीर कोल्ड हो रखा है, तो अभी तो मेरे पैर में ये भी ताकत नहीं कि नीचे लग जाए। मतलब ऐसे बिल्कुल सेंसेशन लेस हो रखा है, ऐसा बुरा हालत। फिर उनको वापस किया, फिर बेचारे बाद में आए, फिर करवाया उन्होंने, मशीन तो लगाई 2 बार और चली मैं 1 बार। बाकी जो है ना उन्होंने बाथरूम की नल निकाल दी, तो बाथरूम वगैरह भी खुद ही जाना पड़ता है। चलो अच्छी बात है, इसी बात में थोड़ी वॉकिंग हो जाती है। और 4-5 दिन से लैट्रिन तो आई नहीं, मतलब तो कोशिश करी तब भी नहीं आई। प्रेशर बनता है पर आती है नहीं। अभी भी मेरे को प्रेशर बन रहा है। बच्चों आएगी, कनिका गई है नीचे, अभी ऊपर आएगी तो मैं जाऊँगी वॉशरूम में। ठीक है, और ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है, नीचे का हिस्सा थोड़ा ठीक है अभी तो, पर हालत बड़ी ख़राब होती है। ऊपर का हिस्से में बुखार, नीचे का हिस्सा जाम, ठंड से ऐसे लगता है बर्फ़ पे रखा हो, अजीब सा ही हो जाता है। मतलब उसको वो ना ऐसे कर देते हैं जैसे कि मतलब आपको दर्द ही महसूस ना हो, पर इतना ठंडा लगता है। जुराबें पहनती हूँ तो भी नहीं, 2-2 3-3 कंबल लेती हूँ तो भी ठीक नहीं होता। धीरे धीरे फिर ठीक होता है, टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे ठीक होता है, फिर हालत थोड़ी ठीक होती है। तो बड़ी बुरी हालत हो रखी है। उधर घर की हालत ख़राब हो घर की हालत ख़राब हो रखी है, घर से आना जाना। अब मैंने बोल दिया बच्चों को, जो बच्चा यहाँ रहेगा वो ऑनलाइन खाना मंगाएगा, और जो घर रहेगा वो घर ही खाना बनाएगा। और उधर एक जना बाहर, मतलब दिन में एक ही बार कोई आएगा, चाहे किसी भी टाइम आए, चाहे दोपहर को आए, चाहे शाम को आए, एक ही बार आएगा। जो लाना एक ही बार लाएगा, 2 बार कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से मतलब, और वो घर को 2 जने घर संभालेंगे, एक जना यहाँ पे संभालेगा। बाहर खाना खाएगा, बस ऑनलाइन मंगा लेगा। उससे क्या है ना, खाने के चक्कर में वो भूखा बैठा रहता है, तो ये बहुत दिक्कत है। अब स्वाति आज बेचारी सुबह से भूखी, रात को तो उसने मंगा लिया, सुबह से भूखी जाके उसको 5 बजे खाना मिला, तो गलत बात है ना ये। तो फिर लेकर आई उसके लिए बना के सैंडविच, बस छोटा मोटा सामान लाई, जाएगी वो थर्मस ले आई, सैंडविच ले आई, चने भुने हुए चने, मूंगफली, इस तरह की चीज़ें ले आई। बोले हाँ, साग ले आई।